हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे होम लोन का एक पर्टिकुलर पॉइंट लेके कि होम लोन कितना दिन चलाना चाहिए, कितना दिन चलाने से होम लोन का इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा नहीं होता है। जनरली क्या होता है, हम लोग होम लोन जो लेते हैं वो दूसरा लोन से बड़ा अमाउंट का होता है। तो हम लोग जो लोन लेते हैं वो एक थोड़ा लॉन्गर टर्म के लिए होता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, मैक्सिमम 30 इयर्स तक ये होम लोन हम लोग ले सकते हैं। जनरली क्या होता है, जितना ज़्यादा समय के लिए आप लोन लीजिएगा उतना ज़्यादा आपका टोटल इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। माने ये तो आप समझते ही होंगे। जितना ज़्यादा आप समय के लिए लोन लीजिएगा आपका ईएमआई कम रहेगा, पर मंथ ईएमआई कम रहेगा, लेकिन आपका टोटल जो पेमेंट आपको करना पड़ेगा वो ज़्यादा होगा। और जितना कम समय के लिए आप लोन लीजिएगा उस पर आपका पर मंथ ईएमआई ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन टोटल जो आप पेमेंट होगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट लेके वो टोटल पेमेंट आपको कम करना पड़ेगा। क्योंकि जितना दिन आप पैसा लेके रखिएगा उतना दिन आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ये तो हम लोग सब जानते ही हैं। तो एक सोचना चाहिए कि जब क्या होता है, जब लोन आदमी कोई लेता है तब थोड़ा सा कंफर्ट लेवल के लिए ज़्यादा टाइम के लिए लेता है। ज़्यादा टाइम के लिए लेने से ईएमआई का बार्डन जो है वो थोड़ा कम पड़ता है। लेकिन और ये सही भी है, ज़्यादा टाइम के लिए लेना थोड़ा बार्डन कम पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा कि हम उतना ज़्यादा लंबा समय तक अगर होम लोन को कंटिन्यू करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट लेके बहुत ज़्यादा पैसा बैंक को चुकाना पड़ेगा। तो ज़्यादा टाइम के लिए ले सकते हैं हम होम लोन, लेकिन हम लोग को ये हमेशा ख्याल करके चलना पड़ेगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो हम लोग इस होम लोन को टोटल पेमेंट करके लोन को क्लोज़ कर सकते हैं, उतना ही हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये हम लोग कर सकते हैं। एक है मेन जो है प्री पेमेंट करके हम लोग कर सकते हैं कि मान के चलिए कि हम लोग 30 साल के लिए लोन लिए हुए हैं और हम लोग का जो ईएमआई हम दे रहे हैं, सपोज़ कीजिए जो ये भी ईएमआई होता है वो ईएमआई जो हम लोग दे रहे हैं, तो बीच बीच में कभी भी कोई एक्स्ट्रा पैसा आया, कभी कभी कोई रकम अपने पास आया, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके एक्स्ट्रा पेमेंट जो है प्री पेमेंट लमसम अमाउंट करने से क्या होता है, वो अमाउंट डायरेक्टली होम लोन का प्रिंसिपल से माइनस होता है। और प्रिंसिपल से जहाँ माइनस होता है तब उसका इफ़ेक्ट पड़ता है इंटरेस्ट पे। जितना प्रिंसिपल कम हो जाता है उतना उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है तो नेचुरली इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। तो ये एक फ़ायदा का बात है। तो इसीलिए जब भी कोई पैसा आएगा तो थोड़ा थोड़ा करके प्री पेमेंट करके लोन को टेन्योर को घटाना चाहिए। हाँ, एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि प्री पेमेंट जब करेंगे तब हम लोग उसके बाद से ईएमआई को नहीं घटाएंगे। वो ईएमआई को घटा देंगे तो प्री पेमेंट करने का मेन जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। अगर हम प्री पेमेंट करने के बाद ईएमआई घटा दिया तो ईएमआई घटाने से क्या होगा, हमको प्री पेमेंट करने का मेन जो मकसद है वो है इंटरेस्ट का टोटल इंटरेस्ट पेमेंट को कम करना। लेकिन अगर हम लोग ईएमआई कम करा देंगे तो लोन टेन्योर वो ज़्यादा ही रहेगा, लोन टेन्योर घटेगा नहीं। तो लोन टेन्योर नहीं घटने से इंटरेस्ट पेमेंट भी उतना घटेगा, लेकिन उतना नहीं घटेगा। लेकिन प्री पेमेंट के साथ साथ अगर हम लोग ईएमआई नहीं घटाएंगे, ईएमआई को सेम रखेंगे, जो ईएमआई पहले देते थे वही ईएमआई कंटिन्यू करेंगे, तब क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और लोन का जो टेन्योर था, जो अगर 20 साल, 25 साल, 30 साल, आप देखिएगा बीच बीच में प्री पेमेंट करने से वो टेन्योर घट जाएगा। और टेन्योर घटने का साथ साथ क्या होगा, टोटल जो पेमेंट हम लोग करेंगे बैंक को विथ इंटरेस्ट, वो भी टोटल एब्सोल्यूट जो अमाउंट होगा वो भी कम हो जाएगा। तो ये प्री पेमेंट हम लोग को बीच बीच में ही करना चाहिए।
और एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, वो है अगर देखेंगे कि हमारा लोन जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे मेरा ऊपर चार्ज हो रहा है, अगर हम ये देखेंगे कि दूसरा बैंक अभी जो हमको अगर उससे कम रेट ऑफर कर रहा है, क्या होता है कि जो कस्टमर लोन लेता है बैंक क्या करता है कि नया वाला कस्टमर को थोड़ा बेटर रेट ऑफर करता है। लेकिन आपका लोन एक वर्ष चालू हो गया तो आपसे जो रेट ले रहा है, लेकिन नया जो कस्टमर लोन अप्लाई कर रहा है उससे थोड़ा कम रेट ले रहा है। तो ऐसा अगर सिचुएशन आए तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि फिर अगर ये गैप ज़्यादा हो जाएगा, अगर नया कस्टमर और पुराना कस्टमर का रेट का गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ख्याल रखना पड़ेगा कि ये सोचना पड़ेगा कि लोन को हम दूसरा बैंक में शिफ्ट करेंगे। दूसरा बैंक में अगर लोन शिफ्ट करेंगे तो दूसरा बैंक हमको क्या होगा, एकदम लेटेस्ट वाला जो रेट है, जो कम रेट है, जो एकदम कॉम्पिटिटिव रेट चल रहा है मार्केट में, उस टाइम पे वही देगा। तो ये लोन का जो टेक ओवर, जो लोन जो शिफ्टिंग जो टेक ओवर, ये भी चीज़ को हमेशा हम लोग को सोच के रखना पड़ेगा कि अगर हमको मेरा एग्जिस्टिंग बैंक अगर अच्छा रेट को अगर टाइम पे रिड्यूस नहीं करेगा तो हम ज़रूरत पड़ने से हम लोन को शिफ्ट करेंगे। उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट कम होने से मेरा वहाँ पे ईएमआई भी कम हो जाएगा, और टोटल इंटरेस्ट जो आउटगो है, टोटल जो पेमेंट हमको करना पड़ेगा, वो अमाउंट भी कम हो जाएगा। तो ये दो चीज़ जो है, प्री पेमेंट और लोन को शिफ्टिंग, ये दो चीज़ हम लोग को ख्याल करके चलना पड़ेगा। होप आप लोग ये सुन के आपको सही लगा होगा, और अगर सही लगा है तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।